दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है ब्रह्मदत्त भारद्वाज और मेरा यूट्यूब चैनल बजट टूरिस्ट भी है। तो दोस्तों आज हम पहुंच गए हैं रोम में। रोम इटली में है और ये जो आपके सामने एक बहुत बड़ा गोल बिल्डिंग दिख रही है, इसका नाम है कोलोजियम। ये शहर के बीच में ही है और रोमा टर्मिनी रेलवे स्टेशन से तो यहाँ के लिए 15 या 20 मिनट में पैदल ही पहुँचा जा सकता है। वैसे यहाँ पर जाने के लिए आप के पास कई साधन हैं, जैसे यहाँ पर ट्राम चलती है, बस चलती है और आपकी एक टूरिज़म बस होती है जो साइट सीइंग दिखाती है, उसमें भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। बहुत ही सुंदर बिल्डिंग जो अब सिर्फ अवशेष बचे हैं। शुरू में इसे 3 मंजिल तक बनाया गया था और बाद में चौथी मंजिल जोड़ी गई थी। बहुत ही सुंदर। अब सिर्फ इसके 3 हिस्से देखने में मिलते हैं। चौथा हिस्सा का जो गेट था वो बंद कर दिए गए। शुरू में इसके 80 गेट हुआ करते थे, जो 76 गेट पब्लिक के लिए हुआ करते थे और 4 गेट स्पेशल हुआ करते थे, जिसमें ग्लैडिएटर्स और एम्परर और वीआईपीज़ वहाँ से प्रवेश करते थे। ग्लैडिएटर्स वो लोग होते थे जो अंदर फाइट करते थे या युद्ध करते थे, जो मरने तक का खेल खेला जाता था। और जानवरों के साथ जानवर और जानवरों के साथ इंसान और इंसानों के साथ इंसान, ये ग्लैडिएटर्स पब्लिक को दिखाया करते थे। और अगर कैपेसिटी की बात करें तो उस टाइम इसमें 50 से लेकर के 60,000 तक लोग देखने वाले यहाँ पर बैठ सकते थे। लगती है अगर आपने अंदर जाना है तो अब केवल 2 ही गेटों से जा सकते हैं। एक गेट से जो इंडिविजुअल जाना चाहते हैं और दूसरा गेट डेथ गेट के नाम से जाना जाता है, जिससे पहले ग्लैडिएटर्स अंदर जाया करते थे। उससे जो ट्रैवलर ग्रुप हैं वो लोग अंदर जाते हैं। और ये जो गेट आप देख रहे हैं इसका नाम है द आर्क ऑफ कंस्टेंटाइन। कंस्टेंटाइन एम्परर 312 एडी में जब युद्ध जीत के आया था तो उसकी आगवानी में इस गेट को बनाया गया था। ये आपके सामने पैलाटाइन हिल है। तो दोस्तों अब आप वीडियो में देखें कि पैलाटाइन हिल से कोलोजियम कैसे दिखता है और कोलोजियम का नीचे सड़क के साथ का दृश्य। ये पीछे आप वही कंस्टेंटाइन की आर्क देख रहे हैं, साथ में कोलोजियम और इसके सामने ही वो गेट जो मैंने जिक्र किया था ग्लैडिएटर्स। और अब जो ग्रुप्स के लिए एंट्री गेट है वो है। और ये पूर्वी हिस्सा जो मैं बता रहा था अब वो बंद हो चुका है, उधर को नहीं दिखाते। यही थोड़ा सा मैं कोशिश की है कि पूर्व के हिस्से को भी आपको दिखाऊं। वैसे ये सारा अब बंद है, अंदर सिर्फ खंडहर बचा है और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बैठने का या देखने की अंदर कोई जगह हो। हाँ, बाहर से तो बहुत सुंदर लगता है। हाँ, अगर आप नज़दीक जाएंगे तो आपको कुछ निशान मिलेंगे, जैसे गोलियों के निशान, बंदूक की गोलियों के निशान। लेकिन दोस्तों हाँ, इधर से ये गेट बने हुए थे। तो दोस्तों वो जो निशान है वो जब भूकंप से 12वीं शताब्दी में ये टूट गया था और सारा इसके साथ का शहर टूट गया था, तो उस टाइम जो इसके पत्थर और सरिये गिरे थे उनको लोग उठा करके ले गए थे। तो इसलिए वो निशान अभी भी बचे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कितनी भव्य इमारत थी और जब ये सक्रिय रही होगी तो कितनी खूबसूरत और कितनी देखने योग्य उस टाइम रही होगी। ये देखने वाले टूरिस्ट लोग घूमते रहते हैं। हाँ, पानी की व्यवस्था यहाँ है, आप चाहें तो पानी परचेज ना करें क्योंकि। और ये ऊपर हिल, हाँ ये वही गेट
जो मैं दिखाया कि एम्परर की अगवानी में 312 एडी में इस गेट को बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो ऊपर आसमान की तरफ देखना पड़ेगा, इतना ऊंचा ये गेट है। और ये टूटी हुई इमारत को भी किस तरह से अभी तक जिंदा रखा हुआ है, ये बहुत सोचने के। नज़दीक जाएंगे, बड़े बड़े पत्थर, आप सोच नहीं सकते कि इन पत्थरों को कैसे लाया गया होगा और कैसे यहाँ पर सजाया गया होगा, सेट किया गया होगा, जो अभी तक भी इस तरह से खड़े हैं। ये भूकंप 12वीं शताब्दी में आया था, तो आज 1300 साल के करीब हो गए हैं जो इसी तरह से ये खड़ा है, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो। तो अब दोस्तों, अब हम आ गए हैं रोमन फोरियम में। रोमन फोरियम ये पैलाटाइन हिल पे एक बिल्डिंग है जो पूरी तो मैं दिखा नहीं पाया, लेकिन और ये रोमन फोरियम में बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ऊपर देखो किस तरह से घोड़े और इंसानों को ऊपर पहुंचाया गया है। ये कलाकृतियाँ जो कि पत्थरों पर घोड़ा पत्थर के साथ किस तरह से, आप देखते ही रहिए, आप शब्द रह जाएंगे, आपके मुंह में शब्द नहीं रहेगा इसको विवरण करने का। तो दोस्तों, मैंने भी कोशिश की है कि आपको इस दृश्य दिखाऊं। शायद आप मेरे साथ आनंद उठा रहे होंगे या ये देख रहे होंगे कि रोम राज्य या रोमन एम्पायर उस टाइम कैसा था। हाँ, मेरे को अब याद आ रहा है कि हम पढ़ा करते थे रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। तो यहाँ जा कर के महसूस हुआ कि वाकई ही ये कहावत गलत नहीं है कि रोम कोई एक दिन में नहीं बना है। ये बहुत ही सदियाँ इसको बनने में लगी हैं। ये जब रोमन फोरियम के अंत में हम बैठते हैं, एक छोटा सा वहाँ पर पार्क है, वहाँ से ये दृश्य मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। बहुत ही अद्भुत इमारतें जो रिकन्स्ट्रक्ट की गई हैं या दोबारा ठीक की गई हैं, फिर भी आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर देखने में लग रही हैं। ये आपके सामने जो बड़ा बिखरा हुआ है, ये इन इमारतों के टूटे हुए पत्थर और इमारतों का सामान। ये देखो लाइन में स्तंभ खड़े हैं, लेकिन ऊपर से छत टूट चुकी है। और यहीं पर जूलियस सीजर का दफन जो हुआ था, वो उसके नाम से मंदिर बना है। ऑक्टेवियस सीजर का भी यहीं पर मंदिर है। मंदिर इसलिए क्योंकि जहाँ पर इन बड़े बड़े शासकों को दफनाया जाता था, तो उसकी जगह यहाँ पर मंदिर बना दिए जाते थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी इन इमारतों को दोबारा से रेनोवेट करके या रिस्ट्रक्चर करके अभी भी किस तरह से बना कर रखा हुआ है। कुछ इमारतों में यहाँ के प्रशासन ने ऑफिस भी बना रखे हैं। हाँ, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो देखने के लिए टिकट नहीं है। यहाँ पर आप कभी भी आ सकते हैं और बिना टिकट घूम सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉलोजियम के अंदर जाना है तो उसके लिए आपको 18 यूरो की टिकट लेनी पड़ेगी। वो भी अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो, अदरवाइज़ आपको उसके लिए ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। कितने खूबसूरत मंदिर कहें या इनको कैथेड्रल कहें, ये तो उनकी भाषा में कैथेड्रल ही बोलते हैं या टेंपल भी बोलते हैं। बाकी हमारे लिए तो ये देखने योग्य स्मारक हैं। और यह भी कह सकते हैं कि ये खंडहर ही हैं, क्योंकि इनके पोर्शंस ही सिर्फ मेंटेन किए हुए हैं। पूरी बिल्डिंगें तो ये ख़त्म हो चुकी हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि ये 5-6 मंजिल का एक इमारत है और उसके ऊपर घोड़े और इंसानों को ऊपर बैठाया हुआ है। अब कैसे इनको ऊपर पहुंचाया गया है, आज तो क्रेन्स हैं, लेकिन जब ये
बनाया गया होगा तो उस टाइम तो क्रेन्स नहीं थी, कैसे बनाया होगा ये तो हैरानी की बात है। 89 या 79 एडी के दौरान में यहाँ एक बहुत बड़ा भूकंप आया था जिससे पुराना शहर नष्ट हो गया था। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी, वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। आपका धन्यवाद।